ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए इन दिनों दिसंबर के आरंभ काल में वर्ष 2025 के अंतिम महीने दिसंबर में ग्रहों की चाल क्या खेल करेगी। परिवर्तन का समय है, साल परिवर्तन होने वाला है और इसी वर्ष के अंतिम महीने में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो होने के योग बना रहे हैं। बृहस्पति महाराज वक्र गति से परिवर्तन करने की तरफ अग्रसित हो रहे हैं और ये परिवर्तन यदि हम देखें तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ये परिवर्तन आपके लिए 6 महीने के लिए आपको बहुत बड़ा भाग्य उदय करने का चांस लेकर आ रहा है, तो इसलिए आपको अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। ये महीना, ये जो समय परिवर्तन आ रहा है, फिर 12 साल बाद आएगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। अतिचारी बृहस्पति आपके भाग्य को जगाने के लिए सुंदर स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। लाभ भी दे सकते हैं, नया रास्ता भी दे सकते हैं, भाग्य जगा सकते हैं और तो और आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाने के योग बना सकते हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी ही है जो बहुत सारे कार्यों को बिना किसी मेहनत के आपके लिए सफलता की तरफ दे सकती है और ये पर्सनैलिटी है जो आप खराब हो तो सब काम को ख़त्म कर देती है। तो इस वक्त ग्रह आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाने के लिए तैयार होकर बैठ कर आ गए हैं। इसके साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक बात और समझ लेनी चाहिए। आपके राज्य भाव में, सफलता वाले भाव में 4 ग्रहों ने चौकड़ी लगा ली है और ये चौकड़ी जो है वो क्या कुछ खेल करने वाली है। चौकड़ी जो होती है, जो खेल करती है ना, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को एकदम पलट देती है। यानी एक ग्रह की शक्ति नहीं, 4 ग्रहों की शक्ति, सूर्य, बुध, शुक्र और साथ साथ मंगल जो हैं इस वक्त कहीं ना कहीं एक विचित्र प्रकार का योग आपकी राशि में बैठे हुए हैं। और शनि जो खेल कर रहे हैं वो तो आप समझ ही रहे हैं, आपकी राशि के दृष्टिकोण से 7.5 का अंतिम दौर चल रहा है। तो ऐसे में आपको इस भाग्य को जगाने के लिए जो बृहस्पति ने खेल रचा है उसका लाभ लेना चाहते हो तो कुछ खास उपाय कर लेने चाहिए। किस दिशा में आपको लाभ होगा वो भी हम आपको बताएंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 तारीख, 1 दिसंबर के दिन ग्रहों का योग क्या कह रहा है। 1 दिसंबर का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। विशेष तौर पर कुंभ राशि वालों को समझ लेना चाहिए कि क्या कुछ खेल आपकी राशि में कर सकते हैं ग्रह उस दिन। आपकी राशि के दृष्टिकोण से धन योग बनकर तैयार है और ये धन योग आपकी राशि में जो बन रहा है, कुटुंब के लाभ से, परिवार के लाभ से आपको लाभ की स्थिति बन सकती है। आशीर्वाद लेकर काम करोगे तो मेवा पाओगे और यदि आशीर्वाद नहीं लोगे तो फिर ये धन योग जो है वैसा केवल कपोल कल्पित आपके लिए चलता चला जाएगा। तो ऐसे में ये दिन आपको आशीर्वाद लेने का है। अर्जुन ने कृष्ण से आशीर्वाद लिया, विजय पाई। तो आप भी बड़े लोगों से, माता पिता से, बड़े गुरुजन से, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास कर लीजिए। धन योग बहुत सुंदर तरीके से आपकी राशि में बना हुआ है जो कह रहा है कि आपको विशेष तौर पर लाभ होने के प्रबल योग बनते दिखाई। शत्रुओं से भी आप लाभ ले सकते हैं इस समय। देखिए, एक सुंदर योग है। शत्रुओं से भी इस वक्त ग्रह आपको लाभ देने को तैयार बैठा हुआ है। तो केवल आपको चीज़ें ठीक करनी है। अब बुद्धि उस तरफ चलाने के लिए योग तो हमने बता दिया। क्या है इस दिन? गीता जयंती है इस दिन। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर सही मार्ग पे डाला। अर्जुन बैठा हुआ था, अपने अनुसार से गांडीव धर के बैठ गया था, गांडीव रख के बैठ गया था कि नहीं, मुझे लड़ना ही नहीं है। तो आप समझें कि आप भी अपने शस्त्र डाल के ना बैठें, क्योंकि मंगल इन दिनों अस्त चल रहा है। तो कई बार आप भी बनी बनाई खेल को बिगाड़ने के लिए हाथ हिम्मत छोड़ के बैठ जाते हैं। ये बार बार स्थिति होगी 6 महीने तक। तो ऐसे में आपको सही मार्ग पर चलना है। इस दिन आपको कृष्ण मंत्र जप करना चाहिए। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से शनि भी ठीक हो जाते हैं। कहा जाता है शनि एक बार परेशान होकर, बहुत ज़्यादा त्रस्त होकर भगवान कृष्ण की शरणागति में गए। तो ब्रज 84 कोष में भगवान कृष्ण ने शनि को भी स्थान दिया हुआ है कुकलावन में। तो इसलिए शनि को ठीक करने के लिए भगवान कृष्ण का मंत्र जप करें तो भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से वो भी ठीक होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें, गीता का दान करें तो आपके लिए कल्याणकारी होगा इस दिन।
अब बात कर लेते हैं 2 दिसंबर की। 2 दिसंबर मंगलवार का दिन, द्वादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आप समझें क्या खेल ग्रहों ने रचा है आपके लिए। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन यदि देखें तो आपके लिए कह रहा है कि चतुराई से काम करोगे तो मेवा ही मेवा प्राप्त करोगे, और लोगों की चतुराई में फंस जाओगे तो फिर अपना ही नुकसान कराओगे। इसे संसार बड़ा जो है चतुर है, वो लोगों को कहीं ना कहीं अपने काम के लिए हाँकता रहता है, बस आपको उल्टी चीज़ करनी है, तब आप लाभ ले सकते हो। जो चंद्रमा आपके लिए परिवर्तन की तरफ खेल कर रहा है वो कहीं ना कहीं यही बात कर रहा है। मंगल इस वक्त आपको दुविधा में फंसाता दिखाई दे रहा है, मंगल का दिन है, तो ऐसे में ध्यान रखिएगा कि जो चतुर लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपको अपने कहीं ना कहीं जाल में फंसाते दिखाई देंगे, बस आपको जाल में नहीं फंसना है। शालीनता थोड़ी सी कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है आपके ऊपर, तो इसलिए चातुर्य का इस्तेमाल, शुक्र का इस्तेमाल, चाणक्य नीति का इस्तेमाल करने का प्रयास करें। भौम प्रदोष है इस दिन, हनुमान जी का जप करें। ऋण से परेशान जो चल रहे हैं उनके लिए ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करना भी सबसे कल्याणकारी रहेगा इस दिन। यदि जीवन में जिनके ऋण लगातार परेशान कर रहे हो तो ऐसे में मंगल का विशेष कार्य करना चाहिए। ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करने से कहा जाता है इस शुभ योग में भगवान शिव की कृपा से समस्त अनिष्ट निवारण करने के योग बन जाते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ योग पर भौम जो कहा गया प्रदोष के दिन हनुमान जी की सुंदर उपासना करने के लिए सुंदरकांड का पाठ रखा है। आप भी इसमें सम्मिलित हों। सुबह शाम को ये कार्यक्रम रहेगा जो करीब करीब 6 बजे से आरंभ होगा। साथ साथ मंगल ग्रह की शांति के लिए यज्ञ रहेगा, क्योंकि मंगल इन दिनों जिस प्रकार का योग बना रहे हैं वो थोड़ा कष्टकारी है। खासतौर पर ये मंगल का साथ जो विभिन्न ग्रहों का योग बन रहा है ये प्राकृतिक आपदाओं के योग देता है। मंगल अस्त अवस्था में है और साथ साथ जिस प्रकार से बहुत तेज़ी से उनका परिवर्तन करने का योग बनेगा और वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं का, विस्फोट का, आतंकी घटनाओं का, प्राकृतिक आपदाओं में जैसे ज्वालामुखी इत्यादि, भूकंप इत्यादि, इनके योग बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो हमारे जीवन में समस्त अनिष्ट दूर रहें, भगवान की कृपा हम पर बनी रहे, तो इसके लिए कोशिश करें हनुमान जी का सुंदर पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, और जैसा भौम प्रदोष का योग है तो अच्छा रहेगा आपके लिए इस शुभ तिथि में। हो सके तो हनुमान जी का विशेष तौर पर मंगल ग्रह की शांति के निमित्त ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ भी कर लीजिए, उसका यज्ञ भी कर लीजिए, करवा लीजिए, वो आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। 3 तारीख का दिन कुंभ राशि वालों के लिए क्या गणना दिखा रहा है जान लीजिए। बुधवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह जो हैं वो कई रूप से आपके फेवर में बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मनोमस्तिष्क में कई बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। कुंभ राशि वालों की देखिए परिवर्तन का समय आरंभ हो रहा है, ऐसे में मनोमस्तिष्क में कई बार भ्रम उत्पन्न होता है और उस भ्रम को ही दूर करने का ये दिन है। इस दिन ग्रहों को जानना नहीं, ग्रह के निवारण करने का दिन दिखाई देता है। समझ लीजिए क्या है ग्रहों का निवारण। कुंभ राशि वालों के लिए दिन जो है, हमने ऐसे कहा कि ये जो मनोमस्तिष्क में ग्रह जो है वो भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। भ्रम में नहीं फंसना है, चीज़ों को सही रूप से समझना है तो ठीक हो सकती है। पिशाच मोचन श्राद्ध इस दिन किया जाता है और शास्त्र में इसकी अद्भुत महिमा है। जो नेगेटिव एनर्जी जिनको लोग कहते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी जो होती है, नेगेटिव एनर्जी भी कई बार किस्मत जगा देती हैं और कई बार किस्मत को सुला भी देती हैं। तो ऐसे में गायत्री का जप कर कर पिशाच मोचन जो श्राद्ध करें तो वो आपके लिए बड़ा सुंदर योग देगा। हमने कुछ अनुभव किया इस संबंध में और कुछ प्रत्यक्ष घटनाएं जीवन में घटी, वो भी हम आपको बताते हैं। तो ये मार्गशीर्ष मास की त्रयोदशी के दिन पिशाच मोचन जो श्राद्ध होता है ये बहुत अद्भुत है, बहुत विशेष है, इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए हमको। जो पिशाच मोचन श्राद्ध होता है वो विशेष तौर पर आपके जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि वो विशेष तौर पर कई ऐसी आपदाएं आ जाती हैं कि जो व्यक्ति गलत अज्ञानता में कर लेता है और उसका भार पड़ जाता है। एक इंसिडेंट बताते हैं हम आपको। आप सबके घर में कई बार आपने देखा होगा कि पीपल का पेड़ उग जाता है और पीपल का पेड़ जब उग जाता है तो क्या होता है, हमको बड़ा होने से पहले उखाड़ के उसको फेंकने की व्यवस्था करनी चाहिए। और आप माने गलती से, अज्ञानता से वो पीपल का पेड़ जो काट दिया जाता है उसके द्वारा क्या क्या हो सकता है कष्ट, वो आपको प्रत्यक्ष रूप से समझना चाहिए। हम आपको एक घटना बताते हैं, दिल्ली की ही घटना है और करीब करीब शायद 1987-88 की घटना है। उन दिनों भारत सरकार का एक एयरपोर्ट के ऊपर वायु हेलीकॉप्टर की व्यवस्था चलती थी, शायद उसका नाम जो भी था एक हेलीकॉप्टर व्यवस्था थी और मेघ वायुदूत करके शायद उसका नाम था, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। और आप मान के चलें दिल्ली के पालम एयरपोर्ट में उन दिनों लगातार कुछ घटनाएं घट रही थी, बार बार एक्सीडेंट होता था।
और उस कंपनी के हेड जो थे वो किसी तरह रूप से हमारे पिताजी के समक्ष पहुँचे और उन्होंने कहा जी भाई हमने ऐसे ऐसे गलती से हमारे बहुत सारे घटनाएं घट रही हैं, बार बार कुछ हेलीकॉप्टर जो कंपनी थी उसमें कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, कभी आग लग जाती है, कभी कुछ दिक्कत हो जाती है और कई बार ऐसी भयानक घटनाएं घट चुकी हैं। तो हमारे पिताजी को, और मुझे याद है अभी भी हम बहुत करीब 10-12 साल के रहे होंगे, तो हम लोग सब साथ में गए और एयरपोर्ट पे जाकर उन दिनों पालम एयरपोर्ट में जाके हमने व्यवस्थाएं समझने का प्रयास किया। निदान ये हुआ कि वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था और दिल्ली एयरपोर्ट पे उस पीपल के पेड़ को काट दिया गया था और उसके बाद से ये घटनाएं घटनी शुरू हुई। जब वहाँ गए तो वहाँ पीपल का पेड़ बाई चांस वो रूप से समझ में आया कि वहाँ एक पीपल का पेड़ काटा गया था। तो पिताजी ने सब चीज़ देखने के बाद हम सब विचार किया भाई यहाँ पर एक यज्ञ करेंगे, ये पिशाच की कुछ दिक्कत है और पिशाच की निवृत्ति के लिए, इस कष्ट की निवृत्ति के लिए और उसको यज्ञ कराया गया। हमारे समस्त ब्राह्मण इत्यादि वहाँ जाकर यज्ञ किए और ये घटना हमने कहा 87-88 के आसपास की घटना है। स्वयं पूरी कंपनी के बहुत सारे बड़े बड़े लोग उस यज्ञ में बैठे और वो 2-3 दिन का यज्ञ वहाँ पर सुंदर रूप से किया गया और सत्य माने उसके बाद उस पिशाच से मुक्ति का लिए। और ये वो तिथि है मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो होती है, वो विशेष तौर पर इस कर्म के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और इस दिन विशेष तौर पर चतुर्दशी का सब, त्रयोदशी का सब योग बन जाता है। तब चतुर्दशी के दिन वैसे योग चलता है और त्रयोदशी और चतुर्दशी के साथ जब योग बने, ऐसी तिथि में यदि आपकी भी फैक्ट्री, ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे लोग समय समय पर आते रहते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था और किसी कारण से घटना घटी, किसी ने पीपल का पेड़ या कोई वृक्ष पर कैसा कोई वास था किसी प्रेतात्मा का और वो काटवा दिया गया, कुछ दिक्कत हुई। और उसके बाद एक घटना हमको और याद आती है। एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, हमारे आश्रम पे जुड़े हुए थे, वो कहीं जा रहे थे और रास्ते में शंका निवारण करने के लिए बहुत सारे लोग उतरते ही हैं। तो एक व्यक्ति वो किसी पेड़ के नीचे जाकर उसने वहाँ पर शंका का निवारण किया और उसके बाद उसके मनोस्थिति ऐसी हो गई कि वो ठीक ही नहीं हो पा रहा था और जैसे हाव भाव भंगिमाएँ बिल्कुल बदल चुकी थी। तो तब जब हमारे आश्रम पे वो व्यक्ति आया तो उसके लिए गायत्री का यज्ञ कर और जब उसका निदान करने की व्यवस्था की गई तो उसकी वो समस्या धीरे धीरे ठीक हुई। ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आए हमारे पास, यहीं भारत दिल्ली के आसपास ही क्षेत्र में कहीं थे, फैक्ट्री में थी, फैक्ट्री बहुत बढ़िया चल रही थी और वहाँ भी एक पेड़ वो कटवा दिया गया था, बाई चांस वो भी पीपल का पेड़ था। और फिर हमने इसी पिशाच मोचन श्राद्ध के अवसर पर जाकर कुछ वर्ष पहले उनका वहाँ पर उस समस्या को ठीक करने के लिए जो यज्ञ गायत्री का यज्ञ कराया, आप सत्य माने उसकी फैक्ट्री से भी उस कष्ट का निवारण करने का योग बना। तो बाई चांस जो योग आ रहा है मार्गशीर्ष मास के चतुर्दशी के दिन, त्रयोदशी चतुर्दशी के साथ संयुक्त रूप से ये पिशाच जो मोचन श्राद्ध का अवसर आ रहा है, इस दिन ऐसे घटनाओं से, ऐसी समस्याओं का निदान कर सत्य मान लीजिए। अगर हनुमान चालीसा में विश्वास करते हैं ना, तुलसी बाबा विश्वास करते हैं, तुलसी बाबा को जो विशेष तौर पर हनुमान जी के दर्शन किसने कराए थे? वो दिव्य आत्मा, प्रेतात्मा ने, पिशाच नहीं तो कराए थे। और किससे प्रसन्न हुआ था? केवल जल से। जैसे शौच का जल बचा हुआ था वो डाल देते थे उस पेड़ के ऊपर और वहीं से उसकी। तो ये पिशाचों की मुक्ति के लिए जो तिथि है, ये आपके जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए एक अद्भुत तिथि है। तो इस तिथि में जो शास्त्र में विधि के अनुसार से जो उपाय बताए गए हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, उनको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे में केवल बायस्ड होकर, केवल हम जो सो कॉल्ड आज की तारीख में सब लोग साइंटिस्ट बन के बैठ गए हैं, रैशनलिस्ट होकर बैठ गए हैं, नहीं रैशनलिस्ट। क्योंकि जब एक चीज़ सटल है और एक चीज़ जब स्थूल है, सूक्ष्म, दोनों रूप की हैं। व्यक्ति सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है। शरीर स्थूल है और आप यदि सूक्ष्म चले गए और शरीर के अंदर जो सेल चल रहा है, जो शक्ति चला रही है, वो सूक्ष्म है। तो यानी हर चीज़ की अनेक अनेक पैरामीटर्स पे देखने के लिए व्यवस्थाएं, समझने के लिए व्यवस्थाएं। तो जिस प्रकार से मानव योनि है, उसी प्रकार से पिशाच योनि भी है, प्रेत योनि भी है। इन सब के ऊपर बहुत भारतीय संस्कृति में शोध किया गया है। तो इस पिशाच मोचन श्राद्ध के अवसर पर अवश्य जो शास्त्र में विधि बनाई गई हैं उनको अवश्य आपको करना चाहिए। यदि जीवन में किसी के ऐसे कष्ट चल रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं साइकोलॉजिकल तौर पे भी होती हैं, बहुत सारी मेडिसिनल तौर पे भी दिक्कत होती है, साइकोलॉजिकल तो है ही, साथ मेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं। लेकिन कुछ परसेंटेज इन जो हवाओं का जो नेगेटिव प्रभाव होता है, प्रेतात्माओं का नेगेटिव प्रभाव होता है, वो भी प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। हमने इसके ऊपर एक आश्रम से किताब भी छापी थी, प्रेतात्माओं से मिली है।
और सत्य माने उसमें ऐसी घटनाओं को हमने जो है वो प्रदर्शित किया, समझाया, देखा, अनुभव जो समझ में आए वो पूरी तो उसमें वर्णित करने का प्रयास किया है। तो आप इन सब चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से समझें, शास्त्र में ऐसे ही नहीं वर्णित कर दी जाती हैं तिथि। तो ये जो मार्गशीर्ष मास के चतुर्दशी के दिन पिशाच मोचन श्राद्ध किया जाता है, ये आपकी समस्याओं को निदान करने में अद्भुत रूप से सहायक सिद्ध होगा। राशि वालों के लिए 4 दिसंबर का दिन ग्रह नक्षत्रों का क्या खेल होने जा रहा है जान लीजिए। बृहस्पतिवार का अवसर है, चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथि का योग बन रहा है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग जो बन रहा है वो आपके लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी है, और ये कहीं ना कहीं आपकी शक्तियों को बढ़ाने की योग बनाता दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं चीज़ों को पॉजिटिव करने के लिए तरफ आपको अग्रसित करता दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको परोपकार का कार्य करना पड़ेगा। परोपकार से जितने दूर हो गए वो उतने कहीं ना कहीं स्थितियाँ आपके लिए नेगेटिव हो सकती हैं, इस बात का ध्यान रखना। असमंजस की स्थिति मनोमस्तिष्क को न फंसने दें, क्योंकि इन दिनों आपकी राशि में राहु लग्न में चलते रहते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वो आपको भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। तो पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति के दिन एक काम करना चाहिए, मूली का दान कभी कभी शाम के समय अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। इस दिन पूर्णिमा है, सत्यव्रत का पालन कीजिए। सत्यव्रत भी आपको भ्रम से दूर करेगा, और राहु का जो नेगेटिव इफेक्ट लगातार आपकी राशि में इन दिनों बना हुआ है, पूर्ण ताकत में चल रहे हैं राहु, तो ये आपको ध्यान रखते हुए कार्य कर लेना चाहिए। इस दिन पूर्णिमा का पुण्य भी है, 6 तिथि है, तो नए कार्यों की तरफ तो ना जाएं, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन साथ साथ षोडशी त्रिपुरा सुंदरी भगवती की जयंती भी है, तो उनका सुंदर पूजन करने का प्रयास करें। अन्नपूर्णा जयंती है, दत्तात्रेय भगवान की जयंती है। 4 दिसंबर के दिन, बृहस्पतिवार के दिन बड़ा सुंदर योग बन रहा है। इस दिन पूर्णिमा का पुण्य भी है, लेकिन पूर्णिमा क्षय है, तो नए कार्यों के लिए तो दिन अच्छा नहीं दिखाई देता, लेकिन सत्य माने ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन पूर्णिमा क्षय तो है, लेकिन ये अन्नपूर्णा जयंती है। साथ साथ विशेष तौर पर ये षोडशी त्रिपुरा सुंदरी भगवती की आराधना की जयंती का सुंदर अवसर भी है। तो इस दिन षोडशी जो त्रिपुरा सुंदरी भगवती हैं, उनका सुंदर स्तवन करने का, जो भागवती का दुर्गा सप्तशती के अंदर जो 11वें अध्याय के अंदर उनका ध्यान आया है, सुंदर रूप से भगवती का ध्यान कर कर उनका पूजन अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए। कहा जाता है कि अन्नपूर्णा जयंती भी है, साथ साथ दत्तात्रेय भगवान की जयंती भी है इस दिन। तो माँ भगवती की कृपा से, और पूरा संसार जो है ना, शास्त्र में जो अद्भुत कथा वर्णित की गई है माँ भगवती अन्नपूर्णा की, कि उनकी कृपा से ही इस संसार को भोजन मिलता है। कहा जाता है कि एक भयंकर समय था, अकाल पड़ा, और उस समय पूरे संसार में सब जगह भोजन जो था वो समाप्त हो गया था। केवल काशी में माँ भगवती की कृपा से भगवती विराजमान हुई, और उन्होंने पूरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए सुंदर रूप से कार्य किया। तो इस दिन अवश्य हमको भोजन का दान करने का प्रयास करना चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे, इस मंत्र का जप करते हुए भगवती का, अन्नपूर्णा जी का, भगवती का पूजन करने का यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। तो कहा जाता है माँ भगवती संसार जो पार्वती स्वरूप हैं, शिव की शक्ति के स्वरूप में विद्यमान है, उनका भी सुंदर स्तवन, उनका वही वास्तविक तौर पर अन्नपूर्णा भगवती हैं, तो उनका सुंदर रूप से स्तवन कर कर हम जीवन में अपने कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। शास्त्र में वर्णित है, जो अन्न का दान करता है, भोजन का दान करता है, वो अगले जन्म में बहुत सुंदर बनता है, शारीरिक तौर पर सौंदर्य को प्राप्त करने का योग बनाता है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय की भी जयंती शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाती है, और दत्तात्रेय के संबंध में कहा जाता है भगवान विष्णु, भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा के तीनों के अवतार के रूप में उनका स्थान प्राप्त है, और अद्भुत शक्ति संपन्न है। उनके जो विभिन्न शास्त्रों में मंत्र बताए गए हैं, कहा जाता है कि जब कोई और मंत्र कार्य कर रहा हो तो भगवान दत्तात्रेय की आराधना कर कर उनके जो विभिन्न मंत्र हैं, तंत्रोक्त विधि के अनुसार से, शास्त्र के अनुसार से जो प्रमाणित कहा गया है, वो अद्भुत रूप से सहायता प्रदान करते हैं, कष्टों का निवृत्ति का योग बनाते हैं। तो इसको अवश्य अपने जीवन में इस स्थिति को बड़े सुंदर रूप से करने का प्रयास करें। सत्य व्रत करें, भगवान का सुंदर पूजन करें, आपकी अनेक जीवन की समस्याओं को ठीक करने के योग बनेंगे। 5 दिसंबर के दिन कुंभ राशि वालों के लिए सबसे बड़ा परिवर्तन इस वर्ष का होने के योग बन रहे हैं। और सबसे बड़ा परिवर्तन इसलिए है क्योंकि बृहस्पति महाराज वक्र गति से चलते हुए 12 वर्ष बाद आपकी राशि में ऐसी जगह जा रहे हैं कि जो सब कुछ परिवर्तन की सामर्थ्य लेकर आपके समक्ष उपस्थित है। भाग्य भी गुरु के कंट्रोल में आने वाला है, लाभ भी गुरु के कंट्रोल में आने वाला है, और साथ साथ बुद्धि और आपका अपना जो पर्सनैलिटी है वो भी बृहस्पति, सबसे बढ़िया ग्रह जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से हैं, उनके ही कंट्रोल में आने वाला है। और उनको यदि आपने ताकत दी लगातार, तो इन आने वाले 6 महीनों में जो 12 वर्ष में नहीं हुआ वो आपके साथ हो सकता है। ज़िंदगी में ठीक करने के लिए चीज़ों को कुछ बहुत लंबे चौड़े दिन नहीं चाहिए होते।
लेकिन मंगल महाराज इन दिनों जो अस्त चल रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, वो आपको अपनी शक्ति को समझने नहीं दे रहे हैं, सफलता में बाधा उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं। और साथ साथ शनि की 7.5 जो चल रही है, इन दोनों को खेल को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में कुछ खास उपाय लगातार आप करने का प्रयास कीजिएगा, तब इस बृहस्पति का पूर्ण फल आपको प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। वक्र स्थिति में चलते हुए बृहस्पति 6ठे भाव से 5म भाव में आपकी राशि में प्रवेश करने की तरफ जा रहे हैं, जो शाम के समय करीब करीब 5:45 बजे के आसपास परिवर्तन करने की तरफ जाएंगे। और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जैसा हम कह रहे हैं, भाग्य में बहुत सारे लोग भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, पंचम में बृहस्पति निष्फल होते हैं, वो जन्मपत्री में कई बार अलग स्थिति में होते हैं, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो ग्रहों का योगा योग चल रहा है वो बहुत फेवर में आने के लिए बिल्कुल तैयार है, तत्पर है। तो ऐसे में बृहस्पति को थोड़ी शक्ति आपको देने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? बृहस्पति यदि एक भी ग्रह शुद्ध हो जाए तो फिर आपके लिए वारे न्यारे है। तो कोशिश ये करें बृहस्पति के निमित्त केले का पूजन, हो सके तो हल्दी से थोड़े मिले हुए जल से कभी कभी स्नान करना, थोड़ा सा अपने माथे पर हल्दी का टीका या केसर का टीका अवश्य लगाने का प्रयास करें। बृहस्पति के मंत्र का जप करें, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः, यह आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बना सकता है। केसर तो हर रूप से आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। केसर का सेवन शुद्ध आज की तारीख में मिलता नहीं है, बहुत सारे लोग परेशान, इसलिए हम हल्दी का नाम ले लेते हैं, लेकिन केसर का उपयोग किसी भी रूप में आपके लिए कल्याणकारी योग बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में एक काम और करने का प्रयास करना चाहिए, श्वान की सेवा। सुबह सुबह कभी कभी हो सके तो श्वान के, कुत्ते के निमित्त रोटी या कुछ ना कुछ डाल दिया, रोटी या कोई भी चीज़ है वो अवश्य डालने का प्रयास कीजिए। बेसन का नमकीन हलवा यदि बनाकर कभी कभी सुबह सूर्योदय के टाइम पर दाल से पहले पहले श्वान को डाल दें, तो वो भी आपके बृहस्पति को अद्भुत रूप से ताकत देने का योग बनाएगा और कहीं ना कहीं आपके घर में चल रही अशांति को, बहुत सारी चीज़ों को, बाधाओं को, बुद्धि को ठीक करने का रास्ता उत्पन्न कर सकता है। ये उपाय लगातार आपको करने का प्रयास करना। छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन इनका प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से अद्भुत हो सकता है। 12 वर्ष बाद फिर योग बन के आएगा। तो ये जो 5 दिसंबर से बृहस्पति का परिवर्तन हो रहा है, इसको आपको ठीक करने के लिए थोड़ी ताकत लगातार देने का प्रयास करना पड़ेगा। और फिर देखिएगा ये वारे न्यारे ना कर दे तो बात रही। इसके साथ साथ बृहस्पति को ठीक करने के कुछ और भी उपाय हैं। एक तो ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कीजिए, पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर इस मुद्रा का अभ्यास करें। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपने समझा कि बृहस्पति का ये परिवर्तन आपको क्या प्रभाव देने वाला है। उनके उपाय भी आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। देखिए बृहस्पति ज्ञान का ग्रह है, वक्र अवस्था में वो राशि परिवर्तन कर वापस चलते चलते इस वक्त राशि परिवर्तन किए हैं, और जो सबसे उच्च स्थान से प्राप्त होकर वो इस वक्त बुध की राशि में जो प्रवेश कर चुके हैं, उसका प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हो रहा है वो आपने अच्छे से समझा। इसका निदान भी अवश्य करने का प्रयास करें। सबसे श्रेष्ठ तो ये होगा कि बृहस्पति को शक्ति देने के लिए, उसका शुभ फल प्राप्त करने के लिए पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। पीली चीज़ों का दान, जैसे हो सकता है हल्दी का दान कर सकते हैं, किसी भंडारे में व्यवस्था हो हल्दी का दान करने का प्रयास करें। गौशाला में चने की दाल को भिगोकर दान करना एक बड़ा श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। विप्रजन जो ज्ञान का कार्य करने वाले लोग हैं, ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ का कार्य करने वाले लोग हैं, उनकी सेवा यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। सर्दियां चल रही हैं, ऐसे में गर्म वस्त्र का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से परम श्रेष्ठ उपाय है। यथाउचित भाव से अवश्य करने का प्रयास करें। ये पीले रंग के वस्त्रों का दान, गर्म वस्त्रों का दान, ये और जो ज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें धार्मिक पुस्तकों का वितरण कराना भी बृहस्पति को अद्भुत रूप से शक्ति प्रदान करेगा। बृहस्पति का मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः। छोटा सा मंत्र देख लीजिए, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः। हमारे इस चैनल पर मंत्र सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ ये मंत्र आपको इसका पूरा ऑडियो मिल जाएगा और उसको लगातार आप सुन भी सकते हैं। और बृहस्पति के इस जो नेगेटिव प्रभाव थोड़े बहुत होंगे उसको ठीक करने के लिए ये मंत्र सबसे श्रेष्ठ कार्य है। वैसे तो बहुत सारे लोग विभिन्न नग भी पहनने का धारण करते हैं, कोई पुखराज पहनता है, कोई उसका जो येलो सफायर है वो पहनने का प्रयास करते हैं, कोई टुपास पहनने का प्रयास करते हैं। तो हम कहेंगे सबसे श्रेष्ठ जो है वो आप बृहस्पति को शक्ति देने के लिए बृहस्पति का मंत्र जप करने का प्रयास करें, दान करने का प्रयास करें, वो आपको अद्भुत रूप से लाभ देगा। एक बड़ा श्रेष्ठ उपाय है बृहस्पतिवार के दिन व्रत कर केले का पूजन करना, केले के पेड़ पर हल्दी वाले जल को अर्पित करना। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का स्तवन करते हुए भगवान विष्णु स्वरूप उस केले के पेड़ का पूजन करने से भी बृहस्पति के बहुत सारे नेगेटिव प्रभाव हैं, ये हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि बिल्कुल दूर होने के योग बन जाते हैं। और शास्त्र विधि के अनुसार से पुराणों में इसको बहुत वृहद रूप से समझाने का प्रयास किया गया है।
तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति का ये परिवर्तन आने वाले करीब करीब 6 महीने में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। और उस प्रभाव को अपने लिए शुभ करने के लिए जो अनेक प्रकार के उपाय हैं उनको आप कर लीजिए। और हमने ऐसा देखा है कि जो इन उपायों के माध्यम से कार्य करते हैं उनके जीवन में अद्भुत रूप से परिवर्तन का योग बनता है। यज्ञ भी बृहस्पति की शक्ति देने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय माना जाता है, क्योंकि यज्ञ का संबंध भी बृहस्पति के साथ ही माना जाता है। तो सबसे श्रेष्ठ। और देखिए, एक बात प्रैक्टिकल रूप से करने का प्रयास करें। हमने किसी को दान किया, कोई चीज़ हमने किसी चीज़ को दान करने का प्रयास किया और दान पता नहीं योग्य व्यक्ति है कि नहीं है। आपने रास्ते में चलते हुए किसी व्यक्ति को देखा, किसी बच्चे को देखा या कुछ भी, आज की तारीख में ज़माना बड़ा विचित्र है, और वो दान करने का हमने कर दिया और बाई चांस उस व्यक्ति ने उस दान के पैसे में किसी गलत कार्य में लगाया। और उस गलत कार्य में दान का पैसा लगने से क्या होता है कि जो दान करने वाला है उस पर भी यदि पुण्य में लगा है तो पुण्य प्राप्त होगा, अशुभ कार्य में लगा है तो उस अशुभ का भागी वो भी बाहर पड़ता है। तो इसलिए, और भारतीय संस्कृति में कहा यज्ञ विज्ञान के अनुसार से दान देवता के निमित्त करने का प्रयास करें। यज्ञ में जो आहुति देते हैं, जो हम आहुति देते हैं मंत्र के द्वारा, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग स गुरुवे स्वाहा, इस प्रकार से मंत्र जय के जो चावल की आहुति, तिल की आहुति, घी की आहुति, अन्न की आहुति दी जाती है यज्ञ कुंड में, वो देवता तक प्राप्त होती हैं। और वो सबसे श्रेष्ठ दान है, वो सबसे श्रेष्ठ दान मान लीजिए। तो रविवार को, हर रविवार को हम आश्रम पे जो विवेकानंद योगाश्रम में यज्ञ इत्यादि करते हैं, जो नित्य प्रति यज्ञ चलता है, वैसे तो रविवार के दिन सामूहिक तौर पे आप भी उसमें बैठ सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक उसमें भंडारे की व्यवस्था रहती है, रामायण के स्वाध्याय की व्यवस्था रहती है। तो उसमें आप आकर अपने ग्रहों के उपचार के लिए, नवग्रह शांति के लिए स्वयं उस यज्ञ में भी भाग कम से कम रविवार को तो ले ही सकते हैं। बाकी दिन तो हमारे आश्रम की तरफ से व्यवस्था है कि जनसाधारण सीधी तरह से आके नहीं बैठ सकते, लेकिन रविवार वाले दिन समस्त लोग जो भी हैं आश्रम में, चाहे वो कैसे भी हैं, वो आप आकर रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक जो कार्यक्रम चलता है उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। कोई शुल्क नहीं है। तो इसलिए इन समस्त जो पद्धतियां हैं आपके ग्रहों के अनुसार से इन उपायों को समझने का प्रयास करें। लेकिन फिर भी राशि के दृष्टिकोण से तो हमने आपको समझा दिया, लेकिन अपनी स्वयं की जन्मपत्री में जो इन ग्रहों का प्रभाव होने वाला है उसको अच्छे से समझने के लिए, सूक्ष्म दृष्टि से देखने के लिए दशाएं क्या चल रही हैं, अंतर दशाएं क्या चल रही हैं, नवांश इत्यादि में ग्रह की स्थिति क्या है, कहीं बाहर से देखने में केवल राशि के दृष्टिकोण से कर ले तो वो उसको और सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखने का हमको प्रयास करना चाहिए। वो डिटेल एनालिसिस के लिए आप स्वयं निजी तौर पर हमारे आश्रम के साथ संबंध स्थापित कर कर अपनी जो व्यवस्थाएं हैं आश्रम के द्वारा उनको समझकर अपने निजी परामर्श के द्वारा अपने जो भी समस्याएं हैं उनको निदान करने के लिए कार्य करने का प्रयास कीजिए। बड़े भाग्य से हमको समय मिला है तो उसको ठीक से चलाएं जीवन को और शुभ करने का प्रयास करें। परिवार में शुभ रहे। तो इस प्रकार से इस ग्रह के प्रभाव को आपने समझा और आगे समझ लीजिए। 6 दिसंबर का शनिवार है और उस दिन कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों की गणना जो कह रही है एक परिवर्तन का और योग बनाती दिखाई दे रही है ग्रहों की गणना। और ये गणनाओं को समझने के लिए दिखाई देता है कि ये चतुर्ग्रही योग जो बनकर तैयार हो रहा है, बुध इस दिन करीब रात्रि में 8:45 बजे के आसपास परिवर्तन करने का योग बनाएंगे। भाग्य से निकलकर दशम भाव में शुक्र के साथ, सूर्य के साथ, मंगल के साथ चतुर्ग्रहों की जोड़ी बन जाएगी। जो ये जो चौकड़ी है ये विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक सुंदर योग का निर्माण करने जा रही है। धन योग भी साथ साथ बनाती दिखाई दे रही है। और ये धन योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आपके लिए खास तौर पर दिखा रहा है कि बुद्धि से लाभ चाहिए। बुद्धि सही दिशा में यदि चल गई तो ये बुद्धि से आपको विशेष तौर पर इस वक्त लाभ देने के अद्भुत योग। और बुध का ये परिवर्तन बुद्धि के लिए ही सबसे कारगर सिद्ध होने के योग बनाने आने वाले 2-3 दिन खास तौर पर बुद्धि से चीज़ों को, आपको जो बड़े से बड़ा जंजाल है उसको भी सुधारने का रास्ता बन सकता है। बुध पूर्ण ताकत में आ रहे हैं। बुध जो कमजोर स्थिति में थे उसमें चतुर्ग्रही योग के साथ बनने से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए अद्भुत शक्ति बुध लेकर आते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा शनि का उपाय ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे में शनि महाराज जो हैं वो कहीं ना कहीं आपकी राशि में जो है 7.5 में चलते हुए कहीं ना कहीं चीज़ों को खराब करने की योग बना रहे हैं। तो आपके लिए राशि के दृष्टिकोण से जो शनि को यदि आपने मना लिया, शनिवार का दिवस है, कोशिश ये करें थोड़ा तेल का दान, तेल कांसे के पात्र में तेल रखकर अपनी छाया देखकर किसी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए, कहीं ना कहीं रखाइए, और या पीपल के पेड़ के नीचे कहीं ना कहीं उस पर दिया जला दीजिए। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा, कष्ट को निवृत्त करने वाला रहेगा। और कभी कभी शनिवार को, क्योंकि 7.5 का दौर चल रहा है और ऐसे में यदि ये कांसे के पात्र वाला प्रयोग आप कभी कभी करते रहेंगे तो आपके लिए सत्य मानिए आने वाले 6 महीने में बृहस्पति महाराज जो आपको लाभ देने वाले हैं।
तो उसके लिए शनि महाराज को कंट्रोल आपको लगातार करते रहना पड़ेगा, तब जाके आपके लिए ठीक रहेगा। 7 तारीख का दिन रविवार का अवसर है और उस दिन कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग जो है बहुत तेज़ गति से ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन जो ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं वो आप समझ लीजिए, दिन तो आपके लिए जैसा हमने कहा 2-3 दिन अच्छे रहेंगे, तो उसमें उसी श्रृंखला में ये दिन आपके लिए पॉजिटिव जाने के योग बना रहा है। एक सबसे बढ़िया चीज़ ये हो रही है कि मंगल महाराज इस वक्त मूल नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, और जो मंगल कमज़ोर चल रहे थे वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद नई उसके अंदर जागती दिखाई दे रही है, क्योंकि मूल नक्षत्र जो है वो केतु का नक्षत्र माना जाता है, और केतु ये जो है एक ऐसे ग्रह हैं कि वो जिसके साथ बैठ जाते हैं उसको कहीं ना कहीं शक्ति दे देते हैं, और उसके साथ शक्ति देने के साथ जो मंगल जो है केतु के नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से कम अस्त अवस्था में भी एक नई सेल्फ अपनी ऊर्जा को कहीं ना कहीं प्राप्त करने के योग बना सकता है। तो ऐसे में इसका उपयोग आप करने का प्रयास करें। गणेश जी का दिन है, चतुर्थी व्रत है, इस दिन अवश्य गणेश जी का स्तवन करने का प्रयास करना चाहिए। रविवार है, इस बात का ध्यान रखें कि नया वस्त्र ना पहने, वो कहीं ना कहीं विघ्न देने के योग दे देगा, कहीं ना कहीं किस्मत को जगाने के बजाय कहीं ना कहीं चीज़ों को नेगेटिव कर सकता है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। 8 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है और कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों की गणना जो बता रही है वो सर्वार्थ सिद्ध योग है। नया कार्य करने के लिए दिन पूरी तरह से शक्ति आपके लिए अच्छा दिखाई देता है, ग्रहों की गणना से लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। ये स्वास्थ्य के मामले में और अननेसेसरी आपके विचार जो हैं आपके शत्रुओं को हवा देने के योग बना सकते हैं। आपके जो नेगेटिव काम करने वाले लोग हैं, आपका मन उनके साथ ज़्यादा लगता दिखाई दे रहा है, आपका मन ही आपका शत्रु ना बन जाए, इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और उसको ठीक रखने के लिए क्या किया जाए, आप एक काम करें, थोड़ा दूध लेकर भगवान शंकर का सुबह सुबह अभिषेक करें, उससे आपके लिए चीज़ों को ठीक करने के भगवान शिव की कृपा से कल्याण होने का योग बनेगा। आप क्योंकि भावी को जो है कष्टों को दूर जो करने का योग बना सकते हैं, भावी मेट सके, त्रिपुरारी शास्त्र में कहा गया है इस बात को, तो शिव का जो आशीर्वाद सुबह सुबह मिल जाएगा तो कल्याण होगा आपके लिए। 9 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है। कुंभ राशि वालों को खासतौर पर समझ लेना चाहिए, उनके लिए बहुत तेज गति से ग्रहों का परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। इस दिन चतुर्ग्रही योग के अंदर बुध और शुक्र भी जो साथ बन के चौकड़ी बना रखे हैं, वो दोनों परिवर्तन की तरफ अग्रसित हो रहे हैं। अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र में दोनों ग्रह प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, और शनि के साथ और जो बुध के नक्षत्रों में इन दोनों का ग्रहों की युति बनने वाली है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा काम वासना ज़्यादा जगाती दिखाई देगी। जो यंग लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखें कि गलत लोगों के साथ ना फंसें। जो लव लाइफ है उसके अंदर नई एनर्जी आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन गलत मार्ग के गलत नतीजे होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। विशेष तौर पर भ्रमण के योग आपकी राशि में बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कल्याणकारी हैं आपके लिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मंगल अस्त चल रहे हैं इन दिनों, और वो कहीं ना कहीं जो गलत एक खराब सेब होता है ना, पूरी बकेट को ख़राब कर देता है, इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। तो ऐसे में विशेष तौर पर थोड़ा भगवान की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें, तो थोड़ा सा संयमित रहते हुए कार्य करने का प्रयास करें। शुक्र मंगल की युति जो चल रही है वो कई बार गलत रास्तों में व्यक्ति को ज़्यादा डाल देती है। जेन्युइन लव लाइफ में एक एनर्जी आए वो बहुत अच्छी बात दिखाई देती है, लेकिन गलत तरफ जाने से कहीं ना कहीं वासना में फंसने से जो लोग आज बहुत सारे लोग गलत तरफ फंस जाते हैं, ऐसे में जाल ज़्यादा आपके लिए बुनते दिखाई देंगे लोग, तो उस जाल से बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, नहीं तो स्थितियाँ से थोड़ी ख़राब हो सकती हैं। सुंदरकांड में पाठ करें, हनुमान जी का स्तवन करें, वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 10 तारीख का दिन बुधवार का दिन है और षष्ठी तिथि विद्यमान है। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण जो विशेष तौर पर कुंभ राशि वालों के लिए बन रहा है वो समझ लेना चाहिए। ग्रह आपके लिए कहीं ना कहीं नई शक्ति का, नए हिम्मत का, नए कुछ ना कुछ विजन का रास्ता आपके समक्ष खोलते दिखाई दे रहे हैं। कुछ ग्रह आपके लिए बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन एक बड़े ग्रह का परिवर्तन जो होने जा रहा है उसको आपको समझ लेना चाहिए। दिन सुबह से लेकर दोपहर तक करीब करीब पौने 1 बजे तक आपके लिए बहुत अच्छा है। उसमें शक्ति का पूर्ण इस्तेमाल करके चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कीजिए, चीज़ें आपके लिए फेवरेबल होने के योग बनाएंगे। लेकिन उसके बाद जो ग्रहों का परिवर्तन होगा, मार्गी होने जा रहे हैं। नेपच्यून ग्रह, वरुण ग्रह, जल के अधिपति जो ग्रह हैं वो विशेष तौर पर आपकी राशि से बहुत बड़ा संबंध रखता है, तो ऐसे में वो फैलाव की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, और ये फैलाव जो है कहीं ना कहीं विस्फोटक हो सकता है। आने वाले समय में मंगल जिस प्रकार का योग बना रहे हैं दिसंबर में, तो उसका खासतौर पर देखने की आवश्यकता है। मंगल अस्त चल रहे हैं और कहीं ना कहीं मार्गी नेपच्यून जो हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विस्फोटक योग, प्राकृतिक आपदाओं के योग ज़्यादा बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। तो ज्योतिष की ग्रह गणनाओं के अनुसार से अभी आपने देखा कि दिसंबर में ग्रहों का ये परिवर्तन का जो योग बन रहा है, चाहे वो बृहस्पति का सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, बृहस्पति पुनः आप राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मिथुन राशि में, और उसका प्रभाव
जिस प्रकार से होगा बहुत तेज गति से होगा। अतिचारी बृहस्पति जिस प्रकार से बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में विशेष तौर पर समझना चाहिए। जिन राशि वालों के दृष्टिकोण से जिस प्रकार का योग बन रहा है, उसके अनुसार से आपको अपने जीवन में जो उपाय हमने बताए हैं उनको करने का सही रूप से प्रयास करना चाहिए। सत्य माने ये ग्रहों की गणना जो है वो वास्तविक तौर पे आपके जीवन में ऐसा प्रभाव डालती है जो आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ में आया है। और इस राशि के अनुसार से यदि नेगेटिव प्रभाव है तो उसको ठीक करने के लिए जो उपाय सरल रूप से हमने आपके समक्ष उपस्थित किए हैं, समय समय पर उसको अवश्य करते रहना चाहिए। जैसे इन दिनों हमने आपको बहुत सारे जो तिथि के अनुसार से योग बताए हैं, उन सबको अच्छे से समझ लें। सत्य माने ये पिशाच मोशनी जो तिथि आई थी उसके अंदर मैंने ऐसा प्रत्यक्ष रूप से देखा जो आपको अनुभव बताया है। हमने एक नहीं अनेक योग इस प्रकार के देखे हैं जो जिस प्रकार से तिथि के अनुसार से, शास्त्र के अनुसार से जो उपाय व्यक्ति कर लेते हैं तो उसके द्वारा जीवन में कष्टों का निवृत्ति का योग बन जाता है। नहीं तो भयावह जीवन है, चलता रहता है। देखिए बड़े भाग्य से मानुष तन पाया है। 84 लाख योनि के बाद इन सब से भटकते हुए हमने बड़ा श्रेष्ठ समय प्राप्त हुआ, हमको ये सुंदर कार्य करने का, सुंदर भोगों को प्राप्त करने का योग बना। लेकिन फिर भी यदि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हम उसको वैज्ञानिक तौर पर चीज़ों को समझकर परिवर्तन ना लाएं तो फिर ये समय जो है व्यर्थ रूप से गवा देंगे। इसलिए परिष्कृत पद्धति से भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों ने हर चीज़ का निदान, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इस बात को समझते हुए तो बड़े मुश्किल से जो बड़े भाग्य मानुष तन पाया है, इस समय को यूटिलाइज करने का हमें प्रयास करना चाहिए। चीज़ों को परिवर्तन करने का प्रयास। कोई चीज़ नहीं है जो व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा परिवर्तन नहीं कर सकता। हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारी कथाएं इस बात को विशेष तौर पर समझाने का प्रयास करती हैं कि कैसे कैसे लोगों ने अपने जीवन के उन कष्टों को निवृत्त करने के योग बनाए, कष्टों को दूर करने के योग बनाए, कर्म से बनाए हैं और भगवत भजन से बनाए हैं। तो यही वो जो टेस्टिमनीज हैं, जो विशेष तौर पे कथाएं हैं, वो सत्य कथाएं हैं वो, और किन किन के जीवन में कैसे कष्ट आए उनसे निवृत्ति के योग बने। तो आप समझें इन समय के अनुसार से, इन ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से आपके जीवन में जो ये कष्ट चल रहे हैं और सही रूप से उपाय सही रूप से कर लेने चाहिए। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष ज्योतिष की जो विभिन्न शाखाएं हैं, चाहे वो मंत्र विज्ञान के निदान के माध्यम है, चाहे वो दान के माध्यम से निदान का मार्ग है, या फिर वो विभिन्न प्रकार के जो भी और उपाय हो सकते हैं, चाहे वो शास्त्र में लाल किताब हो गए और विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से, पाराशरी ज्योतिष के माध्यम से, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से जो जो उपाय हो सकते हैं वो सरल रूप से हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा करते हैं इन सब चीज़ों को आप समझकर अपने जीवन में परिवर्तन, अपने बच्चों के जीवन में परिवर्तन, अपने समस्त प्रेमी जनों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमें सुंदर प्रयास करना चाहिए। एक बहुत सारे विचित्र भाव लोग कई बार पूछ लेते हैं, कई बार व्हाट्सएप भी करके भेजते हैं कि हमारी नाम राशि के अनुसार से भी क्या भविष्य मिलेगा। अरे बिल्कुल मिलेगा। ज्योतिष के अंदर अनेक शाखाएं हैं। पुराने ज़माने में बहुत सारे लोग तथागत आज भी इस बात को सही से समझने का प्रयास कीजिए। लोग आप समझें कि नाम मिलाकर राशि के द्वारा जो मिलान किया जाता था विवाह से पहले और उसके बाद एक निदान बताया जाता था। आप समझें कि किसी व्यक्ति का यदि नहीं मिल रहा है तो उपाय क्या किया जाए। जन्मपत्री के दृष्टिकोण से समझे कि वो निदान नहीं हो रहा है तो पुराने ज़माने में कुछ लोग एक विशेष उपाय कराते थे कि शादी से पहले किसी का कोई और नाम होता था और शादी के बाद नाम बदल दिया जाता था, और उससे क्या होता था, राशि बदल जाती थी, जो नाम की राशि है वो बदल जाती थी और उसके बाद उनके गुण मिलान कर दिया। तो ये उपाय है शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से, न्यूमरोलॉजी के अनुसार से जो नाम में परिवर्तन कर रहे हैं वो क्या है, वो वही उसी का एक मार्ग ही तो है। ये भी एक निदान के सहस्त्रों निदानों में से एक मार्ग है। तो इसलिए हर चीज़ का जवाब है। तो कोशिश ये करें इन सरल ज्योतिष के माध्यमों से अपने जीवन को समझें, समय को समझें, व्यर्थ ना गंवाएं। कुछ लोग हैं जो तथाकथित तौर पे आपके मनोमस्तिष्क को भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं होता, ज्योतिष के माध्यम से कुछ नहीं होता। लाखों लोगों ने अपने समय को समझकर परिवर्तन के सुंदर योग बनाए और हम नित्य प्रति देखते हैं। लोग आते हैं, कष्ट चल रहा होता है और वो भार को काटने के लिए मंत्र का अनुष्ठान, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्राभिषेक, विभिन्न मंत्रों के जाप, महामृत्युंजय हो गए, चाहे विभिन्न ग्रहों के पाठ किए जाते हैं, तो भार कटता है। बिल्कुल कर्म का भाग कर्म के द्वारा ही काटा जा सकता है और पुण्य कर्मों के द्वारा तो भार बहुत जल्दी से कट जाता है। तो इसलिए इन सब आप जो उपाय आपके ज्योतिष के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपके जन्मपत्री के दृष्टिकोण से सबसे देखिए स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करें।
ज्योतिष के अंदर सूक्ष्म जितना होता जाएगा उतना चमत्कारिक प्रभाव आपके मनोमस्तिष्क पर उसका हो सकता है। राशि बहुत स्थूल है, बहुत मोटा चीज़ है। उसके बाद जो अगर देखें ज्योतिष के दृष्टिकोण से और सूक्ष्म कर लिया गया तो जन्मपत्री पद्धति बना दी गई। जन्मपत्री में सहस्त्रों कुंडलियाँ बनती हैं। उन सब के माध्यम से भविष्य को देखने की एक नज़रिया प्राप्त होता है, एक समझ प्राप्त होती है और उसके अनुसार से हमारे जीवन में जो घटनाक्रम चल रहा है वो हमें समझ में आ जाता है। तो उसको परिवर्तन करने के लिए हमारे विद्वान ज्योतिषविदों ने अनेक वर्षों से, लाखों वर्षों से उन सब पद्धतियों को हमारे इन कथाओं के माध्यम से उपस्थित किया है। यही वैदिक ज्योतिष है। यही वैदिक ज्योतिष के माध्यम से हम आपको जो भी आपके जन्मपत्री में जन्म के अनुसार से चीज़ों को होने वाले हैं उन सब निदानों को बताने का प्रयास करते हैं। तो ये सब कथाओं को आप विश्वास के साथ, जो हमारा कार्यक्रम है उसको विश्वास के साथ समझने का प्रयास करें। आपके तमाम प्रश्नों का निदान आप इसी कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य देने का प्रयास करते हैं। और जैसे जैसे हमारे आश्रम में विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते हैं उन सब में आप स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे रविवार वाला यज्ञ है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा मंगलवार को सुंदरकांड का कार्यक्रम होता है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न उत्सव समय समय पर होते रहते हैं, उन सब के निमंत्रण हम आपको देते रहते हैं। और आप उसमें व्यवस्था जान लीजिए, उसमें कोई शुल्क आश्रम की तरफ से नहीं लिया था। कुछ लोग हैं हमारे को कंप्लेंट आती रहती है, हमारे नाम से कोई आपको जन्मपत्री या कोई भी निदान करने के लिए पैसे मांग रहा है, तो कम से कम ये देख लें कि हमारे आश्रम से कोई ऐसे पैसे की लेन देन की व्यवस्था नहीं होती है, हम कोशिश नहीं करते हैं। तो आप सरल रूप से आश्रम पे आइए। हर रविवार को हम स्वयं मिलते हैं आप सबसे और आपके प्रश्नों का निदान भी देने का प्रयास करते हैं। हाँ, ज्योतिष की जो जन्मपत्री दिखाने का शुल्क होता है वो ज़रूर आश्रम की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए आवश्यक है, वो सब चाहिए भी होता है। और आप चाहें तो आप स्वयं सम्मिलित हों भगवती के इस यज्ञ में, विभिन्न कार्यक्रमों में जो ये विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से हम चलाते हैं। हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, एक बहुत बड़ा जो 100 बेड का हॉस्पिटल है विवेकानंद योगाश्रम हॉस्पिटल। प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, फिजियोथेरेपी और बहुत बड़ा भी एलोपैथी का भी विंग हम आश्रम में उन व्यवस्थाओं में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबके में हम साथ का अपेक्षा भी करते हैं। आइए, जुड़िए हमारी संस्था के साथ और जनमानस की सेवा में लगिए और परमात्मा के भजन में लगिए सत्य रूप से। और साथ साथ बहुत सारे और भी कार्य, चाहे गौशाला का कार्य आश्रम में चल रहा है, सदा व्रत का कार्य चल रहा है, यानी भंडारा भी चलता है, गरीबों को भोजन कराने की व्यवस्था होती है। हर महीने कम से कम आप मान के चले कि लाखों लोगों को, चाहे वो विभिन्न मार्ग से जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उनका वितरण कराने का हम प्रयास करते हैं। करीब करीब हमने जो अपनी व्यवस्था आश्रम की तरफ से देखी है तो करीब करीब हर महीने करीब हम 20 से 30 लाख रुपए की जो मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं, जो विभिन्न हमारे को आश्रम में विभिन्न सहयोगों से प्राप्त होती हैं, वो सब पूरे क्षेत्र में हम वितरण करने का भी प्रयास करते हैं। सर्दियों में कपड़े, वस्त्र इत्यादि, गर्म वस्त्र इत्यादि वितरण करने का प्रयास करते हैं। गरीबों में खाने भोजन की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब समाज के कार्य आश्रम की तरफ से चल रहे हैं। आप भी स्वयं इन सब कार्यों में जुड़ें। आप सबको ये जीवन में शुभ होगा, कल्याण होगा और आनंद के योग बनेंगे। धन्यवाद।